तो इसमें जो है वो हमने जैसे देखा, इनपुट आउटपुट जो सी में होता है वो हमारे पास प्रिंट होता है। और ये इसमें ये फॉर्मेट स्पेसिफायर कहलाता है, ये भी आपको जो पता है। फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या आपको बताया था, ये बताया था कि ये जो है परसेंट डी इंटीजर नहीं होगा, ये सारी चीजें बताई थी मैंने। बताया था सिर्फ परसेंट डी जो है वो आपको याद करने में प्रॉब्लम होगी। और बाकी परसेंट एफ फॉर फ्लोट है, क्योंकि यहाँ पे भी एफ है और यहाँ पे भी एफ है। अगर हमें कोई फ्लोट वैल्यू प्रिंट करानी हो तो परसेंट एफ यूज करेंगे। कोई कैरेक्टर वैल्यू प्रिंट करानी है तो परसेंट सी यूज करेंगे। ठीक है। इसमें बस ये है कि एक थोड़ी सी पुरानी लैंग्वेज थी, लेकिन अब मैंने आपको बताया मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस आप इसको कह सकते हैं। जावा जो इसकी कॉपी है सिंटेक्स वाइज भी। और सी प्लस प्लस इसकी कॉपी है। विजुअल सी एक होती थी वो खत्म हो गई, तो इसकी कॉपी है। और साथ में सी शार्प, ये तो हमारे पास इसकी कुछ एग्जाम्पल है। तो ये, और मैंने बोला था परसेंट एस जी स्ट्रिंग के लिए होता है, वो ध्यान में रखना है। परसेंट यू अगर हम अनसाइन यूज करें, और डेटा टाइप में आपने पढ़ा होगा सी शार्प में अनसाइन इंटीजर वगैरह होते हैं ना, तो उस लिहाज से। और लॉन्ग के लिए जो है ना हमारे पास एल डी होता है, परसेंट एल डी। ठीक है। तो इसमें जो है आपने एक फ्लोट हो गया, सही है। और इसमें जो है ये आपके पास अनसाइन हो गया और लॉन्ग इंटीजर हो गया। तो ये कुछ डेटा टाइप्स हैं, ये आपने याद रखनी है। सिर्फ इंटीजर के लिए मैंने बोला था, बाकी तो एफ के बाद एफ एस सी की करेक्टर के लिए करेक्टर है, एस के लिए स्ट्रिंग है। तो ये आप जो है ना, और ये एल डी देखें लॉन्ग इंटीजर सब है। बस इसमें जो है वो डी इंटीजर के लिए ये आपको ध्यान में रखना है। फिर हमने ये भी प्रोग्राम किया था, इसमें हमने जो है ना दो वैल्यूज इनपुट ली थी, ये मैंने आपको करवाया था। ठीक है। और ये हमने रिटर्न मतलब ये प्लस करके जो प्रिंट भी कर रहा था। यहाँ पे भी मैंने आपसे एक बात कही थी, वो कही थी कि यहाँ से वाइट हटा दें। ठीक है। तो यहाँ पे वाइट लगा दें, तो यहाँ पे जो है ये आपके पास रिटर्न जीरो जो है फिर उसकी जरूरत नहीं रहेगी। और ये प्रोग्राम जो है वो अपने करके बताया था। अच्छा, अभी जो हमारा टॉपिक है सही है, वो है हमारे पास स्ट्रिंग इन सी। सी लैंग्वेज के अंदर जो है स्ट्रिंग किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं ना, तो इसमें जो है वो हमारे पास जो मेन टारगेट है वो ये है कि ये हमारे पास एक्चुअली क्या होते हैं, ये कैरेक्टर्स होते हैं। इसमें कोई भी चीज हमारे पास जो है वो स्ट्रिंग वहां पे नहीं है, जैसे हमारे पास एक डेटा टाइप होती थी स्ट्रिंग। तो ये तो अब इसमें जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि हमें इसको जो है एक एरे बनाना पड़ता है कैरेक्टर का। और फिर वो ऑटोमेटिकली क्या होता है, वो हमारे पास स्ट्रिंग बन जाता है। ठीक है। अभी बात समझ में आएगी आपके, जैसे जैसे ये हमारे पास आपको पता ही है एक एरे है ना, और इसमें हेलो लिखा हुआ है। ये आपके पास 0 से लेके 5 तक जा रहेगा। ठीक है। तो इसको हम डिफाइन करते हैं एज करेक्टर्स। इसको स्ट्रिंग आर डिफाइन एज। अब सी के अंदर ये रिस्ट्रिक्शन है अगेन, ये क्योंकि पुरानी लैंग्वेज है, तो उस वक्त तक जो है वो हमारे पास स्ट्रिंग वेरिएबल या स्ट्रिंग जो डेटा टाइप नहीं बनी थी। सही है। तो किस तरीके से डिफाइन करेंगे, हम उधर स्ट्रिंग का वर्ड यूज कर सकते हैं, माना। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये हो रहा है कि ये हमारे पास करेक्टर डेटा टाइप है। वेरिएबल का नाम हमने लिखा है स्ट्र नेम। और फिर हमने जो है वो उसका साइज दे दिया है। ठीक है ना। साइज का क्या मतलब है, साइज का ये मतलब होता है कि कितने उसमें करेक्टर आएंगे। ठीक है। तो इधर फॉर एग्जांपल मैं 5 राइट करता हूँ, तो ये आपके पास जो है वो 0 to 4 हो जाएगा। ठीक है, उसमें अगर 5 आ जाएंगे। और अगर मैं इधर 6 राइट करता हूँ तो इसका मतलब है कि ये 0 to 5 हो जाएगा। ठीक है। हमें पता है जो हम साइज देते हैं वो फिर हमें हमारे पास जो वो -1 हो जाता है, क्योंकि वो 0 से स्टार्ट होता है। अब इसकी एग्जाम्पल कर लेते हैं तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए स्ट्रिंग एसडी आयो, ये मैंने आपको बताया था, ये होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। ये कीबोर्ड जो होता है वो इनपुट होता है, और आउटपुट जो होता है वो मॉनिटर होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसके अंदर जो है वो ये इंक्लूड करने का मतलब है कि ये आपकी लाइब्रेरी इंक्लूड हो जाएगी। इसका मतलब वही होता है कि यूजिंग सिस्टम डॉट आईओ, बिल्कुल सेम ऐसे ही है। यहाँ पे वाइड आ गया, सही है। अगर किसी को आईएनटी रखना तो रखे, लेकिन फिर ये रिटर्न जीरो जो है फिर वो लिखना पड़ेगा। और वाइड लिखेंगे तो ये हटा देंगे। अच्छा देखिए, बड़ा सिंपल सा प्रोग्राम है, कैरेक्टर नेम 20। इसका मतलब एक एरे बनी है, सही है, करेक्टर टाइप का। उसमें कितना स्पेस है, 20 एलिमेंट। अब देखें जैसे ही हम जो ये स्कैन प्रिंट कराएंगे, इंटर नहीं भी है तो स्क्रीन प्रिंट हो गया। इसके बाद हम स्कैन कराएंगे परसेंट एस नेम।
तो यानी इसका मतलब होगा कि इस वेरिएबल को यूजर से आप इनपुट लो। तो यूजर ने फॉर एग्जाम्पल टाइप करा ALI अली। वो क्या होगा, ये अभी एग्जाम्पल इसी फिगर से समझा देता हूँ। ये कितना है, ये तो 5 तक है ना। अब ये 20 है, तो इसका मतलब ये 0 से ले 20 तक यहाँ तक चले गया। तो जैसे ही अली टाइप करे तो ए इधर चला जाएगा, एल इधर चला जाएगा, आई इधर चला जाएगा। सही है। और फिर ये जो आपको नजर आ रहा है ये इंटर का सिंबल होता है। तो ये ALI और फिर ये, सही, ये टर्मिनेटर जो है यहाँ पे इधर आ जाएगा। तो ये ऑटोमेटिकली क्या होगा आपके पास इसकी वजह से। एक मिनट ठहरिएगा जरा, मैं भी आपको बताता हूँ। आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? वाई लिख दें, इसको आवाज आ रही है, ठीक है। अच्छा, ये जो है आप लोगों को इसमें देखें क्या होगा आपके पास इंटर, ये करेक्टर नेम, तो ये हमारे पास इनपुट हो जाएगा। सही है। तो ये हमारे पास जो है ये प्रोग्राम हो गया। ये अभी जो जाहिर बात है आप करेंगे, और इसको जब आप करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट जो है आपके क्लियर हो जाएंगे। बाकी ये है इसके अंदर के, अब एरे को डिफाइन किया गया कि एरे होता क्या है। मेरे पास असल में साइड विंडो भी ओपन है ना, तो इसलिए मुझे मेरा विजिबिलिटी में मसला आ रहा है। मैं इसको थोड़ा और छोटा कर लेता हूँ। ठीक है। तो ये अगर आप देखें इसके अंदर पूरा डिफाइन किया हुआ है कि क्या है, एरे ऑफ अ काइंड ऑफ अ डेटा स्ट्रक्चर। एरे आपने डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ा हुआ होगा, तो वो इसी तरीके से होता है। ठीक है, पहला एलिमेंट 0 होता है, फिर 1 होता है, फिर जहां तक हम डिफाइन करते हैं ना। तो अब एरे हम देखने के लिए जा रहे हैं इसके सी में कैसे होता है। एरे तो सी में वैसे ही होता है जैसे नॉर्मल होता है, C# में होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता। ठीक है। अब ये आप चाहे तो 100 का कर लें, चाहे तो आप 10 का कर लें। लेकिन जाहिर सी बात है इसके सिंटेक्स तो चेंज होगी ना, क्योंकि ये लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट है। तो इसलिए जो है वो इसके अंदर डेटा टाइप, ये देखें डेटा टाइप, एरे नेम और साइज। अब इसकी एग्जांपल हमने कहाँ पढ़ी, ये पढ़ी, डेटा टाइप, वेरिएबल नेम और ये साइज। ठीक है, डेटा टाइप, वेरिएबल नेम, साइज। ये क्या कह रहे हैं, ये यही कह रहे हैं। डेटा टाइप यानी वही चार हमने कहा था। एरे नेम नेम था हमारे पास, और साइज उधर 20 था। ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो इसकी एग्जाम्पल भी हो गई। ये सिंटेक्स है और इसकी जो है वो हमारे पास एग्जाम्पल भी हो गई है। अब जो है वो हम ये देखते हैं, ये देखें आपके पास क्या एग्जाम्पल, INT book 3। ये क्या है, ये इनिशियलाइजेशन है। ये हम जब डिक्लेयर कर रहे हैं उसके साथ ही उसके अंदर जो है वो वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो ये डिक्लेयर मतलब आप डिक्लेयर भी कर रहे हैं और इनिशियलाइजेशन भी कर रहे हैं एक ही साथ ना। INT books, अच्छा, ये जरा देखिएगा, इसमें जो है वो हमने यहाँ पे 3 दे दिया। तो जब हमने यहाँ 3 दे दिया तो ये हमारे पास कितना हो गया, 19 10। ऑटोमेटिकली तीन तीन जो है हमने वैल्यूज को दे दिया। तो पहले जहाँ पे अब बुक 0 होगा वहाँ पे 19 आ जाएगा, तो ये बुक 1 होगा वहाँ पे 10 आ जाएगा। और जब आपके पास जो बुक 2 होगा, अब ये 0 से लेकर 2 तक तो आपको पता है कि बनेंगे ना। तो ये इस तरीके से एलिमेंट आ जाएंगे। लेकिन होता ये है कि कभी अगर आप साइज नहीं दे रहे और यहाँ पे आपने स्पेस दे दिया, ठीक है, तो फिर क्या होगा, ऑटोमेटिकली जितने एलिमेंट होंगे ना, इसमें 3 है, अगर 4 भी होते, तो कंपाइलर क्या करता है, यहाँ पे इतने मेमोरी स्पेस जो है रिजर्व रख लेता है। अगर यहाँ पे 3 है तो इसका साइज जो है बुक इस एरे का साइज जो है वो 3 कर देगा। अगर 4 है तो इस एरे का साइज जो है 4 कर देगा। इस तरीके से जो है वो कंपाइलर जो है वो बढ़ाता रहता है। ठीक है।
तो इसलिए जो है वो आपने अगर कभी यहाँ पे आपने छोड़ दिया तो इसका मतलब ये कोई सिंटेक्स एरर नहीं है। इसका मतलब ये है कि कंपाइलर खुद ही काउंट करेगा कि कितने एलिमेंट है, और उसका साइज जो है वो आपको ऑटोमेटिकली यहाँ 3 कर देगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन सेम है। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अगर आप नॉर्मली जैसे करते हैं कि हम डिक्लेयर कर देते हैं, कोई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करते, तो उसका तरीका ये है, INT book 3। ये 3 तरीके देख लिए। एक तरीके में हमने देखा कि इनिशियलाइजेशन क्या करते हैं विद साइज। एक हमने देखा कि इनिशियलाइजेशन कैसे करते हैं विदाउट साइज गिवन। अब हमने ये भी देख लिया कि यहाँ पे खुद ब खुद कंपायर क्या करेगा, आपकी वैल्यू जो है वो इधर डाल देगा। जो भी 3 हुई, 4 हुई, जितना भी साइज होगा ना वो यहाँ पे डाल देगा खुद ही, और मेमोरी के अंदर स्पेस को रिजर्व रख लेगा। और ये तो हम हमें सिंपल सा मतलब पता ही है इसका। अब एक बात और, क्योंकि हमने इंटीजर एक एरे क्रिएट कर लिया है, तो इसमें सारी वैल्यू जो है अब हम इंटीजर ही डाल सकते हैं। इसमें जो हम डेटा टाइप चेंज नहीं कर सकते। जहाँ आपने डेटा टाइप चेंज करने की कोशिश करी तो प्रोग्राम में एरर आ जाएगी। जब आप इनपुट कर रहे होंगे ना इसके अंदर, तो फॉर एग्जाम्पल आपने कोई कैरेक्टर इनपुट करने की ट्राई करी, तो वहाँ पे एरर आ जाएगी। सही है। अब ये देखते हैं कि ये प्रोग्राम क्या कह रहा है। ठीक है, ये प्रोग्राम जो है वो हमसे इसको समझना है, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर लेता हूँ। यहाँ से लेके यहाँ तक है ना, थोड़ा सा फिर इसको छोटा कर लेते हैं। ठीक है, ये शुरू यहाँ से हुआ है, इंक्लूड से, और रिटर्न यहाँ यहाँ पे हो रहा है, यानी यहाँ पे एंड हो रहा है। अब देखेंगे, ये देखेंगे, ये एक कर्ली ब्रैकेट है और ये एक कर्ली ब्रैकेट है। ठीक है, यानी ये स्टार्टिंग है, ये एंडिंग है। तो क्या अंदर ये वेरिएबल डिक्लेयर्स वगैरह हुई, इसको भी हम बाद में देखते हैं। फिर हमारे पास एक लूप है। लूप का ये स्टार्टिंग कर्ली ब्रैकेट है और ये जो एंडिंग कर्ली ब्रैकेट है। फिर लूप है, ये स्टार्टिंग कर्ली ब्रैकेट है, ये एंडिंग कर्ली ब्रैकेट है। तो इसका मतलब अगर आप देखा जाए तो ये आपके पास जो है 3 जो है वो आपके पास कर्ली ब्रैकेट टोटल स्टार्टिंग है, और 3 जो है वो हमारे पास एंडिंग है। तो ये हमारे पास सूरत हाल है। अब हम इसको समझते हैं, प्रोग्राम की पहले हेडिंग पढ़ते हैं तो हमें समझ में आ जाएगा वो क्या ही कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि आप जो है 5 नंबर ऐरे कीजिए, उसका एक एवरेज फाइंड आउट करो। तो ये जाहिर बात है, हम इनपुट लेंगे 5 नंबर, क्योंकि हम ये चाहेंगे कि यूजर जो भी इनपुट है उस हवाले से जो है वो आपके पास वैल्यूज आ जाएं। फिर उसके बाद जो है वो हम उनको उसका एवरेज निकाल देंगे, तो सम करेंगे। बहरहाल ये ऐसे लॉजिक्स हैं जो आपने पाइथन या C# में किए हुए होंगे। बस ये कि अब हम क्योंकि सी में करेंगे, और अब आप देख लें सिंटेक्स साइज देखें। अगर हम स्कैनएफ को और प्रिंटएफ को निकाल दें तो फिर, और उसकी जगह कंसोल रीड लाइन और राइट लाइन लिख दें, तो ये किसका प्रोग्राम बन जाएगा, टोटली C# का बन जाएगा। ठीक है, और कुछ ये वाली लाइन मिसाल के तौर पे ये लाइन यूजिंग सिस्टम कर देंगे। ये जो है पब्लिक स्टैटिक वाइड, एक ये लाइन और ये लाइन। ठीक है, बस, और एक ये प्रिंटफ जहाँ जहाँ है, और एक ये स्कैनफ है। तो ये आप लोगों को एक आसानी है। ये एक तरीके से C# भी आपको दोबारा मिल गई है, सिवाय इसके कि आप जो है कुछ वर्ड को जहन में रख लें, तो आपको जो है ये बड़ी आसानी से जहन में रह जाएगी। क्योंकि आपने एक तरीके से ये पूरा प्रोग्राम किस चीज़ का, C# का है, अगर आप इसको गौर से देखें तो। और आपने जो है वो एक दो जगह चेंज अलावा नहीं करना। तो अगेन अगर हमारे पास कोई नई लैंग्वेज होती, कोई नई सिंटेक्स होती, तो हमें प्रॉब्लम आता, लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम आने की कोई बात ही नहीं है। क्योंकि आपने जो है वो देख लें एरे, हाँ ये जैसे एरे का जो है सिंटेक्स डिक्लेरेशन का, ये भी जो है वो हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंट है। बहरहाल ये अभी हमारे पास जो है वो सेशंस हैं 2 और हमारे पास जो अगला सेशन है वो 12 से लेके और 1:30 तक है ना। तो उसमें फिर जाहिर बात है, इसको डिटेल चाहिए, थोड़ा सा टाइम चाहिए समझने के लिए। अच्छा, आपकी क्लास जो है वो बहुत माशाल्लाह से लेंथी क्लास है, तो अटेंडेंस लेंगे। अभी 10:40 हुए हैं, तो अटेंडेंस में काफ़ी टाइम चला जाएगा। तो अभी हम अटेंडेंस की तरफ आ जाते हैं, पहले अटेंडेंस ले लेते हैं। ये क्लास वाइज इसमें अटेंडेंस जो है वो ज़रूरी है स्टूडेंट साथ में। अभी हम अटेंडेंस की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो टॉपिक के अंदर हम डाल देते हैं अरे, ये अगर आप ही की लैब है, हाँ आप ही की।
अच्छा, अब इसका पता है क्या तरीका? तरीका बड़ा आसान है अटेंडेंस का। मैं अपडेट रहूँगा, मैंने ना वो आपकी विंडो ओपन कर ली है। कौन सी वाली? चैट वाली ना। अच्छा, अब होना ये है कि जब मैं आपका नाम लूँ तो आपने जो वो पी लिखना है खाली। क्योंकि जब आप पी लिखते हो तो जाहिर ही बात है आपका नाम साथ में आ जाता है। लेकिन जो जब मैं आपसे कहूँ कि आपने पी लिखा है तो आपने जो जो पी लिखना है। बाकी ये मैंने मुजम्मिल से कहा था कि उसको जो है व्हाट्सएप का ज्वाइनिंग लिंक शेयर कर दे एवरीवन पे, ताकि क्योंकि बहुत कम बचे हैं वहाँ पे। वो तो मेरी ईमेल चली गई। सही है मुजम्मिल, आप जो है ना वो उससे व्हाट्सएप पे जाओ, वहाँ से जो है ना उसका इनविटेशन लिंक कॉपी करो और इधर आके ना आप उसमें पेस्ट कर दो एवरीवन पे, ताकि जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया ना, ताकि फिर अगर मैं नेक्स्ट वहाँ पे लिंक भेजूँ तो सब बच्चे ज्वाइन कर लें। ठीक है मुजम्मिल, आपने बस आप तक पहुँच गई होगी। ठीक है, अब आपने ना रेडी रहना है सब बच्चों ने। जैसे ये मोहम्मद असद के मैं बोलूँगा तो उन्होंने पी लगा देना है। ठीक है, अच्छा सही है। और एक सेकंड में मार्कर टेंस कर दूँ। ये कहाँ हो गया? टॉपिक कहाँ चला गया? ठीक है, ये अभी जो है वो, हाँ ठीक है, देखिए ये मुजम्मिल ने जो है वो सेंड कर दिया है लिंक। तो अभी तक जिसने ये हमारा ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, हमारा ओएस लैब का ही ग्रुप है, ये ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग। अच्छा अच्छा, अब जो तीन तीन करके मैं करूँगा, तीन तीनों ने जो है वो पी कर देना है। सही है। एक मिनट, मुश्तबा नहीं, मोहम्मद असद, मोहम्मद शयान। सही है, मोहम्मद असद। जो इसको मैं, अबे यार सभी लोग पी कर रहे हैं, ऐसे नहीं करें, ऐसे ना करें, मुझे कंफ्यूजन हो है ना। मोहम्मद असद हैं, अब आप दोबारा लिखें पी। ठीक है, हो गया। शयान है। यार ये मुश्तबा है, ये कहाँ से आ रहा है मुश्तबा? शयान। ये मुश्तबा अब नहीं कोई मैसेज करना है, ये पता नहीं कहाँ बीच में आ जाता है। शयान का भी, जिसका, हाँ, शयान का भी मैसेज तो आया था। तो ये पी था। अच्छा, ये कौन है? ये बताएं, आ गया है कभी भी? ये कौन है? ये नहीं आया है ना? मद मन्नात शकील है। हाँ तो बताओ ना यार। अच्छा, ये तीनों तो प्रेजेंट हो गए, अब ये तीनों कुछ नहीं लिखना आप लोग ना। अब जो है अबीर, अब्दुल करीम और मोहम्मद जैन, ये तीनों हैं तो बता दो इन तीन में से कौन कौन है। जैन आ गया, सही है। अब्दुल करीम है, अबीर और रहीम है। ठीक है, ये दोनों नहीं है ना? ये अभी जब मैं एब्सेंट लगाऊंगा तो आ जाएंगे कहीं ना कहीं से। तो ये इनकी एक एब्सेंट आ रही, इनकी एक एब्सेंट। करीम है तो फिर करीम, करीम जो वो क्यों जवाब क्यों नहीं दे रहे? करीम से बोलो लिखें प्रेजेंट। मोहम्मद जैन, जैन ने तो दे दिए पी, सही है ना? अच्छा, अब जो है वो शारिक, मुजम्मिल और ताहा। मुजम्मिल आ गए, और कौन आ गए? ताहा आ गए, शारिक नहीं। शारिक, शारिक नहीं है शारिक। पता नहीं शारिक अब। ठीक है, ये तीन भी हुआ। मोहम्मद ताहा। अच्छा, इधर ऐसे कर लेता ना ताकि स्क्रीन के ऊपर वही है जो नजर आ रहे हैं ना। ये अभी ये मसला है। अच्छा, यूसुफ, अली और हसन। यूसुफ, यूसुफ तो आ गए। यूसुफ ने तो पी की लाइन लगा दी। अच्छा, अली और हसान है। अली नहीं है। अली है, हसान अहमद सिद्दीकी। हसान अहमद सिद्दीकी। अली इत्तेकाफ में बैठा हुआ, तो ये पहले से नहीं बता सकते थे? अच्छा, और हसान भी वहीं बैठा हुआ है। चलो सही है, इन लोगों की मैं फिर नहीं लगा रहा। लेकिन भाई ईमानदारी से बताना अगर बैठे हो, ऐसा नहीं कि घूम रहे हो। अच्छा, ये हसान अली जो है, हसान अली है कोई?
ये नहीं है ना, ये ऑप्शन लगा है। और इनको तो मैंने खुद देखा था। कोई है भी या नहीं है? चलो मार्स है ना। इनको मैंने अभी तो देखा था यार, 2-3 दफा लॉग इन हो गए थे ये। अच्छा मार्स और मान है। आदम है, आदम। आदम। आदम भी है। अच्छा, तो आदम भी होगा, और कहाँ है आदम, कहाँ है? अद्दाम वहाँ है, आदम है। शेख मोहम्मद अहमद। चलो सही है, ये भी होगा शेख। अच्छा अब मुश्तबा बताएं, मुश्तबा ने तो लाइन लगा दी थी। देखो ये फिर आ गया। मुश्तबा के बाद यूसुफ, ये यूसुफ सिद्दीकी। सर करीम को एंटर करना है, करीम। दरवाजे। करीम ने। देख लो एक बार, हाँ खड़े हैं, बाहर ही खड़े हैं। इनको अंदर बुला लेते हैं। करीम, आदम भी है, आदम भी भाई। असल में वो डिस्कनेक्ट हो गया, आप लोग चुपके से चले जाते हैं, मुझे नहीं पता चलता कि आप लोग को। अगर फिजिकली क्लास तो आप लोग जाते हुए नजर आते हैं, यहाँ पे मैं अटेंडेंस में लगा हूँ। और पीछे से निकल गया तो पता थोड़ी चलता है। ये आदम भी हो गया, शेख अहमद जो है उन्होंने दे दिया है, मुश्तबा ने दे दिया है अटेंडेंस। वजी बताएं भाई, वजी। वजी भी सही है, और मोहम्मद खलील। मोहम्मद खलील। मोहम्मद खलील। आगे मोहम्मद खलील आ गए, तीसरी दफा में आए हैं। अच्छा। अनस इम्तियाज। अनस इम्तियाज और अख्तर। अख्तस। अख्तस तो है। अनस इम्तियाज नहीं है खाली, है ना? ये अभी थोड़ी देर तक आएंगे। अख्तस और मोहम्मद। मोहम्मद जवाद है कोई? मोहम्मद जवाद। चलो शुक्र। मोहम्मद हानी। मोहम्मद हानी। चलो ये भी आ गया। चांदनी। चांदनी। चांदनी भी आ गई। अकील अब्बास। अकील अब्बास। अकील अब्बास। अमना। अमना। उमर आलम सिद्दीकी। उमर आलम सिद्दीकी। उमर आलम सिद्दीकी। उमर मजीद। उमर मजीद। उजैर अरशद। उजैर अरशद। उजैर अरशद। सही। अच्छा जी, ये अटेंडेंस हो गई है, आपने देख लिया, आपके सामने आई है ना? तो ये हमारे पास वैसे भी 1 मिनट से कम बचा था, ये अच्छा हुआ हमने जो अटेंडेंस ले ली। अब जो है वो आपने कितने बजे आना है? 12 बजे आना है, ठीक है अभी क्योंकि वैसे भी आपका दूसरी क्लास करेंगे वाला। अभी जो है वो हम मीटिंग जो है वो हम इसको एंड कर देते हैं। ठीक है, और जो है वो उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है वो इसको कंटिन्यू करते हैं।